बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और मेरा साल आप सबकी जिंदगियों में एक बहुत ही आशीषित, एक हाईली ब्लेस्ड और हाईली अनॉइंटेड साल होने जाए यीशु मसीह के नाम से। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर हम बढ़ेंगे और एतवार को जो हमने वचन सुना था आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और प्रभु की पूरी बात को आज हम सीखने पाएंगे। सो हमने एतवार को जो वचन लिया था वो लूका रसूल की इंजील में से था और हम उसके 22 अध्याय और 31 आयत से लेकर 34 आयत तक हम पढ़ रहे थे, जिनमें से दो आयतों को हम सीख चुके हैं और आज उसकी अगली 2 आयतों को और उनके अंदर 2 खास बातों को आज हम सीखेंगे। लूका रसूल की इंजील 22 अध्याय और उसकी 31 आयत से इस प्रकार से लिखा है, शमौन हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। खुदावंद इस पाक वचन के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर हम सभी को आशीष और शांति बख्शे। आमीन। हमने इतवार को 2 बातें सीखी थी। सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी वो था मांगा। शैतान धर्मी लोगों को परमेश्वर से मांगता है। और दूसरी बात हमने सीखी कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों के लिए वो अपने स्वर्गीय बाप से लगातार जो है वो विनती करता है। उसने ना सिर्फ धरती पर रहते हुए विनतियां की, बल्कि आज भी जो स्वर्ग के बीच में वो अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, वो आज भी, अब भी, इस समय भी आपके लिए और मेरे लिए लगातार विनती करता जा रहा है। आज हम तीसरी बात को सीखेंगे। 33 आयत के अंदर इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। ये बात जो थी ये शिमोन पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह से कही। हम देखते हैं कि अक्सर लोग बोलने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। उनके हृदय में ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन ये जुबान जिसको हम कहते हैं कि फिसल जाती है, कुछ भी निकल जाता है, जिसे कई लोग कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात, वो हो जाता है। और जब उसके बाद इंसान सोचता है, कुछ देर बाद अपने मन में विचार करता है कि मैंने उस समय कह क्या दिया था। लेकिन जो शब्द इंसान के मुंह से निकल जाता है, जो तीर कमान से निकल जाता है, वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, हम देखेंगे समुपदेशक की पुस्तक, राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई समुपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 2 आयत। वाइज इसे उर्दू में कहते हैं। 5 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, बातें करने में उतावली न करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। कितनी सुंदर बात है, कितनी अकल देने वाली बात है, बुद्धि को बढ़ाने वाली बात है। आज लोग कहीं पर भी हो, किसी के भी पास हो, किसी भी मंडली के बीच में हो, जब वो बोलते हैं तो वो कभी भी बुद्धि से नहीं सोचते। किसी ने कहा है, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो
उस बात को तोलो कि क्या वो उस माहौल में या उन लोगों के सामने करने के योग्य है भी है कि नहीं। और यही बात जो है ये कहां से हमें शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा बाइबल की है और सब उपदेशक की पुस्तक को जिसे सुलेमान बादशाह ने लिखा, वो कहता है कि बातें करने में उतावली ना करना। कभी भी जल्दबाजी से कुछ मत कहो, आराम से बात करो, सोच विचार करके बात करो और जो बोलो फिर उसके अनुसार काम भी करो, क्योंकि परमेश्वर को बातें सिर्फ करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। वो कहता स्वर्ग का राज्य बातों पर कायम नहीं है बल्कि सामर्थ्य के कामों पर है। वो ठोस सबूत है, वो असल जगह है, असल काम वहां होते हैं, वहां लफ्जी बातें नहीं होती। कभी परमेश्वर ने सिर्फ बातें ही बातें की हो और कुछ काम ना किया हो, ऐसा है नहीं है। परमेश्वर जो कहता है उसे वो पूरा भी करता है। हालेलुया। इसलिए बातें करने में उतावली और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। जब आप खुदा की हुजूरी के बीच में हो, जब आप खुदा के खादमों के सामने बैठे हो, कोई भी शब्द आपके मुंह से जल्दबाजी से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वहां मौजूद है। वो आपके शब्दों को तोड़ रहा है और कलाम कहता है इंसान अपने शब्दों ही से धर्मी या फिर वो जो है वो पापी ठहरता है। इंसान अपने शब्दों में ही पकड़ा जाता है। सबसे ज्यादा इंसान को गुनाह अगर लगता है तो उसकी ही कही हुई बातों के कारण उसे लगता है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। देख तो सही तू है कहाँ। परमेश्वर के सामने कभी भी उतावली से मत कहना मैं ये करूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस प्रकार के जो बातें हैं अगर आप कह रहे हैं तो आपको उनको करना भी है। आमीन। फिर ये नहीं है कि खुदा का खादिम पीछे पीछे जाए और आपको बार बार याद दिलाए कि भाई तुमने ये चीजें कही हुई है, और फिर जो है इंसान गुनहगार ठहरता है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए सुलेमान बादशाह कहते हैं तेरे वचन जो है यानी तेरे मुंह के शब्द जो है वो हमेशा थोड़े होने चाहिए। अब एक चीज नोट करना, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो ज्यादा मुसीबत में भी जाता है, लेकिन जो कम बोलता है वो बचा रहता है। हालेलुया। लेकिन शिमोन पतरस ने जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ बात की तो उसने क्या कहा कि हे प्रभु, आइए वापस पढ़ेंगे, कहते हैं हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। बोला हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ, प्राण देने को भी मैं तैयार हूँ। मैं तेरे लिए अपनी जान जो है उसको न्यौछावर कर सकता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं अपनी जिंदगी की, मेरा सब कुछ तेरे लिए कुर्बान है। आज भी बहुत सारे लोग इस प्रकार से जो है परमेश्वर के लिए बातें करते हैं, खुदा के खादमों के लिए बातें करते हैं, लेकिन सुलेमान बादशाह ने एक ही बात कही सब उपदेशक 5:2 के बीच में कि तेरे वचन थोड़े होने चाहिए। सोच कि तू क्या कह रहा है। अगर जो तू कह रहा है परमेश्वर इसी समय तेरे लिए कर दे तो तू ही सबसे पहले पीछे हटेगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इसीलिए जब भी हमने परमेश्वर के सम्मुख बातें करनी है, परमेश्वर के सामने बोलना है तो थरथराते हुए, कांपते हुए, बड़ी संजीदगी के साथ, क्योंकि वो कहां पर है? वो स्वर्ग के बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यूहन्ना रसूल की इंजील को पढ़ते हैं 21 अध्याय और उसकी 15 आयत से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे और झील के किनारे वो अपने शागिर्दों पर प्रकट हुए, उस समय शमौन पतरस के साथ उनकी क्या बातचीत हुई। यूहन्ना रसूल की इंजील 21 अध्याय और उसकी 15 आयत इस प्रकार से कहती है, भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र,
क्या तू मुझसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? यीशु मसीह ने एक सवाल किया शमौन पतरस से ही, उससे अकेले, क्योंकि उसी के वचन थे कि मैं तेरे साथ बंदी गृह तो क्या वरन अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो उसी को ही प्रभु यीशु मसीह ने उसको समझाया, उसको सिखाया कि किस प्रकार से हमें खुदा के सामने चलना चाहिए। उससे मुलाकात की और उससे कहा, उससे एक सवाल पूछा कि मुझे बता कि जितने बाकी मेरे शागिर्द हैं, जितने भी बाकी मेरे शागिर्द हैं, क्या तू उन सभी से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? उन सबसे ज्यादा। एक सवाल किया। तू इतनी बातें करता है, तू बढ़ चढ़ कर बोलता है, किसी को आगे नहीं आने देता, तू इतनी हिम्मती बातें करता है, क्या करता है मुझसे सचमुच प्यार? तो शमौन पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्यार और प्रीति ये दोनों अलग शब्द हैं। प्यार मीन्स लव, प्रीति का मतलब होता है लाइक करना। हम सभी को लाइक कर सकते हैं, जो चल रहा है बाहर गली में उसको भी लाइक करना, बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छा है, उसको लाइक कर सकते हैं। लेकिन लव जो है ये एक ही के साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शमौन पतरस को यीशु मसीह ने कहा, क्या तू मुझसे सचमुच प्यार करता है? इनसे भी बढ़कर प्यार करता है, बाकी 11 से भी ज्यादा करता है। बोला, प्रभु तू तो जानता ही है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने फिर सच बोला। प्यार तो बड़ी दूर की बात है प्रभु, उस समय तो बड़ा कुछ मैं बोल गया, वो रियलाइज कर गया कि उस समय मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं अब सच कहता हूँ, मैं तो सिर्फ तुझसे प्रीति रखता हूँ। आई जस्ट लाइक यू। प्रभु यीशु से कहता है, आई जस्ट लाइक यू। तो यीशु मसीह से कहते हैं, मेरे मेमनों को चरा। तो भी क्या कह रहा है यीशु? क्या कहते हैं? मेरे मेमनों को चरा। आई नो दैट यू जस्ट लाइक मी। मुझे पता है तू सिर्फ मुझे लाइक करता, तू लव नहीं करता। तू वैसे ही, तेरा नेचर है ऐसा बोलना, तू घर पे भी ऐसा ही था और वैसे ही तू मेरे पास भी आ गया। लेकिन मुझे पता है लव नहीं है तेरे को मेरे से, तू लाइक करता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। कहता है कि खुदा ने पहले हमसे प्यार किया, हमने नहीं उससे प्यार किया। जब दूसरी दफा फिर से पूछा, एक ही सवाल को फिर से पूछा, 16 आयत में लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति। क्या करे? अब दोबारा यीशु मसीह पूछ रहा, बेचारा शर्मा गया। फिर प्रभु यीशु मसीह फिर से बोल रहे हैं, तू मुझसे प्यार करता है? तो कहने लगा कि आप तो जानते ही हो मैं प्रीति ही रखता हूँ, मुझे तो बस साथ रहना अच्छा लगता था, ये प्यार तो बड़ा दूर का काम है। लेकिन कहता क्या था उस समय कि प्रभु, मैं तेरे लिए बंदी गृह में भी जाऊंगा और मैं तेरे लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा तेरे लिए। पर लिटरली वो उन चीजों को मीन नहीं करता था। आपको मैंने एतवार भी बताया, जब वो आंगन के बीच में था, फिर ड्योढ़ी में चला गया, 3 दफा उसे लोग पहचानते हैं, तीनों दफा कहता है मैं नहीं जानता यीशु को। तो ये बातें जो है ये बाइबल के अंदर लिखी हुई हैं। तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? अब यीशु मसीह ने लेवल डाउन कर दिया, बोला प्यार में तो तू 2 बार ना ही कर गया। हाँ चल, इतना भी तुझसे जो तू कह रहा ना वही तुझे पूछता हूँ, तू प्रीति भी रखता है कि नहीं रखता? तो फिर क्या लिखा है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता ही है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था, खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि पतरस जो जैसा बनता है वो वैसा है नहीं है, वो ऊपर से ऐसा है लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इतना दिलेर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को रचा है,
परमेश्वर के द्वारा ही इंसान का नेचर जो है वो भी फिक्स किया जाता है। किसी को शर्मीला, किसी को बहादुर, किसी को डरपोक, ये सब चीजें जो है ये परमेश्वर की ओर से है। और पतरस ने 3 दफा पूछने पर ही यही कहा कि प्रभु मैं सिर्फ आपसे प्रीति रखता हूँ। तो उन्होंने कहा तो भी तू मेरी भेड़ों को चरा, तो उनका ध्यान रख, जो खिदमत तुझे मैंने दी है उसको तू करता जा। प्रभु ने उससे खिदमत को वापस नहीं लिया। प्रभु जानते थे ये लव नहीं करता है, जस्ट लाइक कर रहा है, लेकिन तो भी प्रभु कहता है कि आप मेरे काम को करते जाओ। आज भी प्रभु जो है ना वो जानता है कि लोग किस मन के हैं, किस विचार के हैं, कैसी आत्मा के हैं, तो भी परमेश्वर जो है उनको जो दी गई जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए कहता है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम चौथी बात की ओर हम पढ़ेंगे लूका रसूल की इंजील 22 अध्याय और उसकी 34 आयत पर। तीसरी बात थी बड़ा बोल। बड़ा बोल हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हम मीन करते ही नहीं है उनको किसको सुनाना है? क्या लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जिस फंदे में फंस रहे हैं वो उसको जाने, क्योंकि परमेश्वर मुख से निकली हुई बातों को वो परमानेंट से लिखता है और फिर उन्हीं बातों को लेकर वो 3 दफा भी आपसे पूछता है। जब 34 आयत को पढ़ते लिखा है, उसने कहा हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। यीशु मसीह को पता था कि ये तो मुझे इतना कुछ कह रहा है। यीशु मसीह हैरान हो रहे थे कि ये इतना कुछ कह रहा है और अभी कुछ घंटों में इसने इनकार करना है। तो उसको एक चिन्ह दिया, ध्यान से सुनना, उसको एक चिन्ह दिया, एक साइन दिया, और वो साइन, बिट्रेयल का साइन क्या था? बोले कि मुर्गा बांग देगा, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा और उसके बाद मुर्गा जो है वो बांग देगा। जब उसने मुर्गे की बांग को सुना था, जैसे हमने इतवार को पढ़ा, तब उसको यीशु की बात याद आई और वो जार जार रोया। आज भी बहुत सारे लोग ना रोते हैं, वो कह जाते हैं चीजें, लेकिन जब उसको सोटी पर परमेश्वर कसता है तो वो उसके योग्य नहीं निकलते और फिर वो पछताते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है चौथी बात के अंदर, कि परमेश्वर जो है ना आपको सच्चाई बताना चाहता है। बाइबल बताती है कि पवित्र शास्त्र जो है, वचन जो है, ये एक आईना है। जब भी आप इसको पढ़ते हो आपको किसी दूसरे का चेहरा नहीं बल्कि खुद का चेहरा दिखेगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे, आपको किसी और के बारे में यीशु नहीं बात करेगा, वो आप ही के बारे में बताएगा कि तू कैसा है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये बात कही तो उसको उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ तो बाइबल बताती है कि वो जार जार रोया। क्यों रोने लग गया? इतना दिलेर आदमी, किसी से डरने वाला आदमी नहीं, बाग के बीच में गेत्सेमनी के अंदर उसने तो खंजर लेकर और मलखुस के कान को उड़ा दिया था। अब वो रो भी रहा है, किस लिए? क्योंकि पछतावा है दिल के अंदर। उसने रियलाइज किया कि मुझे कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिनको मैं मीन नहीं करता। जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद आप पतरस की जिंदगी को देखें, उसने जो कहा उसने किया, जो उसने नहीं कहा उसने कभी उस चीज की तरफ वो गया ही नहीं। उसने कभी बोला भी नहीं कि मैं ये चीजें कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप समझते हैं कि प्रभु के बीच में चलना बहुत आसान काम है? बिना परमेश्वर के सहारे के, बिना खुदावंद यीशु मसीह की अगुवाई के आप कभी भी परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल सकते। ये वैसा नहीं है जैसा आप इन आम जमीन की सड़कों पर चलते हो, नहीं। मार्ग भी यीशु है, सत्य भी यीशु है और जीवन भी यीशु है। इस पर चलने के लिए पहली बात तो जीवन चाहिए। ये कठिन रास्ता है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक मेरे साथ निकालते जाइए, उसका चैप्टर नंबर 139 और पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। भजन संहिता 139 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, 16 आयत तक जाएंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है,
परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को जांचता है, हर पल हर लम्हा उसकी आंखें जो है वो आपको और मुझे स्कैन करती हैं कि इसके अंदर चल क्या रहा है। हम कई बार खुद के लिए लॉस्ट रहते हैं, हमें बहुत बार तो अपनी तरफ ध्यान भी नहीं रहता, पूरा पूरा दिन गुजर जाता, हफ्ते गुजर जाते, अपनी ओर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन परमेश्वर जो स्वर्ग के बीच में विराजमान है ना, वो हमेशा हमें जांचता है और हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने हादसों से हमें बचा कर रखता है, वो जानता हमें क्या चाहिए और उसके अनुसार हमारी जरूरतों को वो पूरा करता जाता है। इसीलिए खुदा के बंदा राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा और कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे जांच कर जान लिया। हमारी रिपोर्ट है उसके हाथों में। He has done all the testing, वो जांचने वाला सारा काम कर चुका है और अब सारी जानकारी जो है वो उसके सामने है। हम खुद भी अपने आप को उतना नहीं जानते जितना हमारा बनाने वाला हमें जानता है। तो हम कुछ भी कहते रहे ना, तो खुदा को एग्जैक्टली पता है कि हमारा अंदर कितना मादा है भाई, कितना ये मीन करते हैं, कितना ये कर सकते हैं और कितनी फोड़े मार गए हैं आज। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु पहले से ही उन चीजों को जानता है और कहता है कि मेरे विचारों को, मेरे ख्यालों को दूर ही से समझ लेता है। इसका मतलब क्या? इससे पहले कोई विचार मेरे दिमाग में भी आता, खुदा को पहले ही पता था ये चीज सोचने वाला है। तो कितनी सुप्रीम पावर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है कि मेरा बेटा इतनी जल्दी आज लेट क्यों गया, मेरे बेटे को क्या हो गया, ये अभी चल क्यों नहीं रहा, घर की ओर क्यों नहीं जा रहा, रुक क्यों गया रास्ते में। वो हर एक चीज को, हर एक जांच पड़ताल को वो आपके ऊपर नजर बनाए रखता है, क्योंकि आपको उसने अपने बेटे और बेटियां बनाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पेरेंट्स हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकते, हमारी फैमिली भी हमारे साथ हर जगह नहीं रह सकती, पर परमेश्वर इकलौता है जो हम कहीं पर भी हो, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है कि मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हम अपने दोस्तों से, अपने परिवारों से, अपने बहुत सारे सीक्रेट्स जो है वो शेयर नहीं करते, वो सिर्फ हमारे दिल के अंदर होते हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होते हैं। या हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। और यही बात जो है ये सुलेमान के पिता राजा दाऊद ने वचन के बीच में लिखी। मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप सुनते जाए। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता। आगे भी घेरा है, पीछे भी घेरा है और ऊपर से हाथ भी रखा है। कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है आप पे। एवं डरते रहते हो शैतान से। खुदा ने किस तरीके से आपके घेराबंदी करके रखी हुई है। और कहता है ये ज्ञान, ये बातें मेरे लिए बहुत कठिन है। उफ, क्या खुदा इतनी मुझ पर नजर रखे हुए है। मैंने तो खुदा को इतना कभी याद नहीं किया जितनी तो नजर वो मुझ पर रख रहा है। क्या सिर्फ खुदा मुझी पर, इकलौते पर इतनी नजर रख रहा है? नहीं, ये वचन हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस धरती पर खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करता है और खुदा इसके योग्य वो कर सकता है। हमारी सोच हो सकती है कि एक बंदे के ऊपर इतना पहरा ठीकरा लगाना कितना मुश्किल है, और खुदा ने दुनिया भर के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ उसके बेटे बेटियां, खुदा हर एक को ये चीज प्रोवाइड कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। सवाल करता है परमेश्वर से कि खुदा तू तो हर कहीं है। मैं घर से बाहर आ सकता हूँ, अपने स्टेट से बाहर जा सकता हूँ या मुल्क से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन तू तो वहां पर भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहाड़ों पर भी जाऊंगा तो तू वहां पर भी है। समुद्र पार चला जाऊं तो तू वहां पर भी है। अगर मैं पाताल में भी उतर जाऊं, कह रहा अगर मैं मर भी गया तो क्या फिर खुदा नहीं है वहां पे फिर मेरे साथ? कहता खुदाया तू तो पाताल में भी मेरे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया।
यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों यहाँ पे वो क्या कह रहा है? कहता दुनिया के लिए जब अंधेरा होता है ना, दुनिया को कुछ नहीं दिखता, दुनिया ब्लाइंड हो जाती है, दुनिया को कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन बादशाह यहाँ कहना चाहते हैं कि रात जैसे दिन के टाइम रोशनी है, तो परमेश्वर के लिए रात भी रोशन है। कितने लोगों ने नाइट विजन कैमरा देखा है? नाइट विजन जो रात में भी चलते हैं, चाहे गुप्त अंधकार हो, वो कैमरा जो नाइट विजन वाला होता है ना, वो दिन के अकॉर्डिंग आपको पूरी वीडियो क्या चल रही है वो दिखाएगा, वो सी थ्रू कर सकता है अंधकार के बीच में भी। हाँ, तो परमेश्वर की आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो डिवाइस इंसान का बनाया हुआ है, तो परमेश्वर किस प्रकार से देखता है? तो कहता है अंधियारा और उजियाला खुदा के सामने ये दोनों बराबर है। जैसे दिन है वैसे ही खुदा को रात भी ऐसी क्लियर दिखती है। हालेलुया, मेरे मन का स्वामी तो तू है। बादशाह यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तो अपने दिल का स्वामी तुझे ही बनाया हुआ है, क्योंकि तेरे तुल्य कोई नहीं है। ऐसा काम तो मेरे लिए और कोई माबूद कर ही नहीं सकता। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। सो इसका आउटकम क्या है इन वर्सेस का? कि एक इंसान जब माँ के गर्भ में जब उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, उससे पहले भी परमेश्वर जो है उस इंसान को जानता होता है। उसके दिन जो है वो भी परमेश्वर की पुस्तक में लिखे गए होते हैं आखिर तक। इसने कब दुनिया में आना है और कब इसने दुनिया से जाना है, क्या कुछ इसके साथ जिंदगी में होगा, वो सब उसकी किताब में लिखे होते हैं। हालेलुया। तो जब शमौन पतरस ने कहा कि मैं तो ये कर जाऊंगा प्रभु, तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूंगा, प्रभु ने कहा तू आज ही मुझे इनकार करेगा, मेरे लिए इनकार कर देगा, और जब तक तू इनकार ना करे मुर्गा बांध नहीं देगा। प्रभु सब कुछ जानता है। और जब हम खुदा के सेवकों के आगे होते हैं तो उनके सामने भी कभी हम ऐसी ऐसी बातें ना करें। आप जानते हो कई बार खुदा मुस्कुराता है, हंसता है, वो कहते हैं क्या कह रहा है, अभी अगर इसके सामने यही चीज ले आओ ना, सबसे पहले इसके तोते उड़ेंगे। सब कुछ पता है खुदा को। तो भजन संहिता 139 के अंदर ये क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है, पढ़ने वालों को बता दिया गया है कि किस तरीके से परमेश्वर सारी सच्चाई को जानता है। आखिरकार शमौन पतरस ने कहा प्रभु तू तो जानता ही है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। लेकिन मैं प्रीति रखने वाला व्यक्ति क्या कह रहा था? जान भी दे दो, अभी लव वाला ना दे। रोमियो के पत्री में लिखा है शायद ही कोई किसी धर्मी के लिए अपना प्राण दे, लेकिन खुदा के बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया है। धर्मी के लिए भी, कोई अच्छा है, बड़ा नेक इंसान है, उसके लिए भी कोई छोटा सा कटना नहीं इस दुनिया में। लेकिन जब हम पापी थे, गुनहगार थे, गंदे थे, मैले, पाप के अंदर डूबे हुए थे, तो भी उसने हमसे प्यार किया। कोई हमें लेने वाला नहीं था, हम गुनाह की मंडी में बिके हुए थे, शैतान के अधीन थे, वो हम पर राज्य करता था। लेकिन यीशु आया और अपना कीमती लहू देकर उसने हमें खरीद लिया है। अब अपनी मनमर्जियां नहीं करनी। अगर अपनी मनमर्जियां करोगे तो फिर जाओगे शैतान के पास। तो क्या वापस जाना शैतान के पास? कोई भी नहीं जाना चाहता।
क्योंकि देखो मोल क्या दिया गया है, यीशु मसीह का लहू। अरे खुदा के बेटे को जमीन पर आकर अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, तो एक आत्मा की कीमत क्या है, क्या आप समझ सकते हो? हमारे शरीर के लिए साइंस वैल्यू जब निकालती है, अलग अलग ऑर्गन्स को लेकर, हर एक चीज को लेकर, लंग्स, किडनीज, हार्ट, लीवर, इन चीजों को जब निकालती है, तो एक व्यक्ति करोड़ों के हिसाब से, इसी प्रकार से करोड़ों के हिसाब से एक जिंदा इंसान की कीमत है। तो उस इंसान के अंदर जो आत्मा है, उसको पाप से छुड़ाने के लिए खुदा के बेटे को जमीन पर आना पड़ा और अपना कीमती लहू देना पड़ा। तो फिर वो आत्मा कितनी कीमती हुई भाई? वो तो फिर बहुत कीमती है। मेरे ख्याल से उतना तो पैसा इस जमीन पे भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और उसके प्यार को ना कभी हम फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि वही है जो सच्चा प्यार करता है, बाकी सब फेक है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, एक और इंसिडेंट हम देखेंगे, यूहन्ना रसूल की अंजील पहला अध्याय और उसकी आयत नंबर 43 से लेकर 51 तक। यह हम देखते हैं नतानियल नाम का एक इस्राएली शख्स, लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह उन दिनों शागिर्द बना रहे थे खिदमत के लिए, और उन्होंने फिलिप्पस नामक एक व्यक्ति से कहा कि मेरे पीछे हो ले। जब फिलिप्पस आया, ये फिलिप्पस जो था, ये अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसदा का निवासी था। ठीक है, शिमोन पतरस के ही इलाके का निवासी था। तो फिलिप्पस ने जब वो नतानियल से मिला, उससे कहा, जिसका वर्णन, जिसका जिक्र मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब ये फिलिप्पस जब अपनी गवाही दे रहा था कि मैं उसके साथ हो गया हूँ, उसने मुझे अपने पीछे चलने के लिए कहा है, नतानियल को जब ये बात शेयर कर रहा था, तो उसने कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्योंकि नासरत जो इलाका था, ये एक गैर कौम का इलाका था। ठीक है, गैर कौम का इलाका था, और वहां से मसीहा का आना ये उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए एक इम्पॉसिबल चीज थी। तो कहने लगा, फिलिप्पस ने कहा कि तू खुद चलकर देख ले। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? 47 में लिखा है, यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। ध्यान से सुने, ये चीजें आपके साथ भी हुई हैं, आप सबके साथ हुई हैं। अगर आज आप इस वचन को समझ गए, आपको रियलाइज हो जाएगा ये कैसे आपके साथ हुआ है। यीशु ने नतानियल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतानियल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। क्या कह रहा है प्रभु? कि जब तू फिलिप्पस के साथ बातें कर रहा था, उससे भी पहले जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तो तभी तुझे देख लिया था कि तू इधर आएगा मेरे पास। तो अब वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, हे नबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। जब तक लोगों को ऐसी प्रोफेसी ना करके बताओ कि तू किधर से आया, तू क्या करके आया, तेरे साथ ये हुआ है, तेरे साथ वो हुआ है, लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि यहाँ पे जिंदा खुदा का काम है। ये चीजों की किसको जरूरत पड़ती है? जो अविश्वासी हैं। जो विश्वासी हैं, वो विश्वास के साथ खुदा के बीच में चलते हैं। उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है कि खुदा मुझे बताए अब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसा। ये चीजें जो होती है ना, ये विश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए होता है। पढ़ सकते कुरिन्थियों में भी लिखा है। ठीक है, और बाइबल बताती है, यीशु मसीह उसको आगे कहते हैं, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर वो बताता है, उसको एज ए प्रॉफिट जानते हैं। लेकिन बाइबल कहती है प्रोफेसीज खत्म हो जाएंगी, प्रॉफिट्स खत्म हो गए, प्रोफेसीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा, ही इज द ओनली वन परफेक्ट। जब वो आएगा वही कामिल है, और तब आपको सब बातें साफ दिखेंगी। बाइबल बताती है, फिर उससे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तुम तो बहुत कुछ देखोगे, उसके ऊपर क्यों नहीं आंखें? कहाँ इन चक्रों में फंसे हो के पास्ट में क्या हुआ पहले पूछो, इसको पूछो। एस्ट्रोलॉजर के पास थोड़ी आए हुए हम तो खुदा की हजूरी में आए हैं। खुदा ने कभी किसी ज्योतिषी को बोला था कि वहां जन्म होगा वहां जाना? नहीं। ज्योतिषियों को कोई मैसेज नहीं आया, आप सुन चुके हैं क्रिसमस के दिनों में। और ये फाल निकालना ये खुदा को पसंद ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि क्या मैंने तुझे जो ये बातें कही है इससे तू विश्वास कर रहा है, तो इससे भी बड़े बड़े कामों को देखेगा। क्योंकि जहाँ खुदा है, खुदा को ये छोटी छोटी बातें नहीं मैटर करती। खुदा तो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। उसने 6 दिन में सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन आराम किया है। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर। हम उसे क्यों छोटी छोटी बातों के अंदर कवर कर रहे हैं? उसको हम सीमा में ना बांधे। वो ग्रेटेस्ट खुदा है, वो महान परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, कादिर मुतलक, आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर। जब हम उसकी हुजूरी में जाएं, हम सच्चे मन से जाएं, जैसे हैं वैसे जाएं, दुनिया को ना दिखाएं। ना इन्होंने हमारे साथ होना, जब न्याय होना ना, शायद हम में से शायद कोई भी एक साथ ना हो, पता नहीं कोई कहाँ हो कोई कहाँ हो। दुनिया में कोई साथ साथ आया नहीं, दुनिया से कोई साथ साथ जाता है नहीं। तो जब न्याय में भी जाना वहां भी साथ साथ नहीं हो रही, यहीं पे हम लोग इकट्ठे हैं। पता नहीं वहां पे कौन कहाँ कहाँ खड़ा होगा, कोई इस कोने कोई उस कोने कोई उस कोने। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिर में प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं? जब हम नीति वचन की पुस्तक 24 अध्याय और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक मेरे साथ निकालिए, 24 अध्याय और उसकी 16 आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आसान सी बात, जब मुसीबत आती है, एक गेम भी बच्चे खेलते हैं, मुझे याद नहीं आ रही, वो उठते हैं बैठते हैं उठते हैं और बैठते हैं, इस तरीके से वो गेम है। तो जो बैठा ही रह जाता है, अब उस तरीके से इसको मैं समझाऊंगी। जैसे 10 लोग हों, 10 को यकदम बिठाया, उसमें से कोई जो उठ सका वो धर्मी, तो जो बैठ गया वो गया। ऐसा है, कहते धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ खड़ा हो जाएगा, वो नीचे नहीं रह सकता। ये उसके ब्लड में है, क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह का लहू है। वो नीचे नहीं रह सकता, पाताल में नहीं रह सकता, अधलोक के अंदर नहीं रह सकता। वो बना ही स्वर्ग के लिए है, क्योंकि उसके अंदर स्वर्गीय लहू है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन दुष्ट जन जब गिरता है वो फिर उठता ही नहीं, क्योंकि वो बना ही नीचे के लिए, और उस चीज में वो उसके कब्जे के अंदर जो है वो फंस जाता है और उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। इसलिए 4 बातें लूका रसूल के इंजील, आइए हम वापस इन आयतों को देखेंगे। बड़ी सुंदर आयतें, बड़ी बरकत पाई हमने इनसे। 22 अध्याय उसकी 31 आयत से लेकर 34 आयत तक यीशु मसीह ने कहा, शमौन हे शमौन। क्यों सिर्फ इसी से कहा? क्योंकि ये बहुत बातें करता था, प्रभु तेरे लिए ये, प्रभु तेरे लिए वो, तू ये कहता मैं ये कर दूंगा, तू ये कह रहा मैं ये कर दूं, बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे। तो फिर उसी को ही बोला, इधर आ शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फट, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। ठीक है, शैतान सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास खत्म करने के लिए आता है और उसको कुछ नहीं है, वो चुराने सिर्फ आपका विश्वास आता है। आप जितना वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, वचन के साथ जुड़े रहेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे, वो कभी भी आपके नजदीक नहीं आ सकता। और जब तू फिरे, क्योंकि वो चीज खत्म होगी,
तो अपने भाइयों को स्थिर करना। किसी भी कठिनाई में से गुजरे हो, किसी भी संकट में से गुजरे हो, जब आप कलीसिया में दूसरे भाई बहन को देखो, या ऑफ कोर्स अगर आप बाहर भी किसी गैर विश्वासी को भी इन संकटों के बीच में देखते हो, तो आप उन्हें स्थिर करें, आप उन्हें प्रभु के बारे में बताएं, ताकि वो भी अनंत जीवन के वारिस हो सके। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। देखो प्रभु कह रहा है, शैतान मांग रहा है, मैं विनती कर रहा हूं। गुरु कह रहा है, मैं विनती कर रहा हूं तेरे लिए, क्योंकि उसने मांग लिया तुझे। लेकिन चेला क्या कह रहा है, मैं तो तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। कहा, गुरु से भी आगे जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पास्टर से भी 10 गुना आगे जा रहे हैं और उन्हें शैतान ने मांगा हुआ है। लेकिन प्रभु भी विनती करता है, खुदा का दास भी विनती करता है, और खुदा का दास समझाता भी है कि बड़े ध्यान से चलना और प्रभु का सहारा लेना। जब प्रभु सच्चाई को प्रकट करता है, उस सच्चाई को मानना कि हाँ ऐसा ही हूं मैं। अगर प्रभु को भी ना कर दी, फिर प्रभु से ऊपर कोई नहीं है, फिर प्रभु से आगे खाई है, और वो खाई सीधा नरक के अंदर जाती है। इसलिए हमने परमेश्वर के वचन से 4 बातों को जो हमने सीखा, इनको हम अपने दिल में रखें और दूसरों के साथ भी बांटे, ताकि जैसे हमने बरकत पाई है और लोग भी बरकत पाए। और आप सबको एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और हम कल का दिन दोबारा मुलाकात करेंगे और प्रभु के वचन से आशीष भी पाएंगे। सबको जय मसीह। I am